Hello everyone, this is Saeed Imran and you're watching Money's Learning App, the platform where you can achieve your dreams with highly qualified, trained and experienced faculty. So why are you waiting for? Come and join us. तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों आज हम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। ठीक है, क्वेश्चन को आप पढ़िए। देखिए, a bullet loses 20% of its speed while penetrating 3 centimeter into a log of wood. Find how much further the bullet will penetrate. Assume constant retardation. ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है बच्चों, मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, यहाँ पर एक फिगर बनाना होगा। देखिए यहाँ पर मैं एक फिगर बना देता हूँ। ठीक है, ये एक लॉग ऑफ वुड मैंने यहाँ पर बनाया। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, यहां से एक बुलेट आई। ठीक है, वो बुलेट इस वुड में क्या हो गई, इस लॉग ऑफ वुड में पेनिट्रेट होगी। ठीक है, कितना पेनिट्रेशन आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, 3 सेंटीमीटर का, यानी 3 सेंटीमीटर तक ये जाके अंदर धस गई। ठीक है, देखो यही क्वेश्चन में दे रखा है 3 सेंटीमीटर तक धस गई। अब इसकी स्पीड में जो है 20% का लॉस हो गया। अगर मैं कहूं कि यहां पर इसकी इनिशियल स्पीड u थी, तो यहां पर इसकी स्पीड कितना हो जाएगा बच्चों 20% लॉस हो गया स्पीड का। 20% लॉस हो गया, यानी 80% ऑफ u में यहां पर कंसिडर कर लूं। 80% ऑफ u क्यों लिया, क्योंकि 20% तो लॉस हो चुका है। ठीक है, कितना होगा यहाँ पर 80/100 इंटू u। देखिए यानी यहां पर कितना आ जाएगा आपके पास 4/5u। तो बच्चों यहाँ स्पीड कितनी होने वाली है, यहाँ स्पीड होने वाली है आपकी 4/5u। ओके, ये वाला सेक्शन समझ में आ गया। यानी 20% यहाँ पर स्पीड लॉस करके मैंने लिख दिया है बच्चों, और 3 सेंटीमीटर बाद इतना लॉस हुआ था, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3 सेंटीमीटर। आगे पूछ रहा है फाइंड हाउ मच फर्दर द बुलेट विल पेनिट्रेट। ठीक है, सपोज यहाँ से आगे x पेनिट्रेशन और हुआ, और x पेनिट्रेशन के बाद आके क्या हुआ, बुलेट यहाँ पर आके रुक गई। बुलेट क्या हुई, यहाँ पर आके रुक गई। ठीक है, अब आप कहोगे बुलेट रुकी क्यों, क्योंकि देखो क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे तो आपको दे रखा है अस्यूम कांस्टेंट रिटार्डेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है बच्चों। रिटार्डेशन हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से काम कर रहा होगा। ओके, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से काम कर रहा होगा। तो बच्चों यहाँ पर एक और चीज देखो, कांस्टेंट रिटार्डेशन आपको दे रखा है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन रिटार्डेशन होते ही हम क्या कर सकते हैं, आपका इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। यहाँ पर देखो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर आके ये रुक चुका है। अब बच्चों इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बच्चा गलती क्या करता है, इक्वेशन ऑफ मोशन भी वो सही लगा देगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन में कौन से लगाने जा रहा हूँ बच्चों, देखो आपके पास क्या है, u है, आपके पास v भी है, आपके पास a, और आपके पास देखो x डिस्टेंस भी है। देखो यहाँ पर कंफ्यूजन वाला सेक्शन ये आता है कि बच्चा कहता है कि सर अगर आप देखो, पहले लिख देता हूं मैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, मैं ये वाला इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर यूज करने जा रहा हूँ। तो देखो बच्चों ये जब मैं यूज करूंगा तो आपको पता है कि s तो सर डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जब हम 1D की बात करते हैं तो 1D में हम बेसिकली जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है उनका स्केलर फॉर्म में यूज करते हैं। तो यहाँ पर s का डायरेक्शन से हमें लेना देना नहीं है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो कि होता है एक डिस्टेंस। तो यहाँ पर s की जगह में क्या यूज करने वाला हूँ, डिस्टेंस ही यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो s की जगह में क्या बोलूंगा अभी, डिस्टेंस। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन मॉडिफाइड कैसे होगी, देखो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2as। ठीक है, माइनस क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं, यहाँ पर है रिटार्डेशन। यहाँ पर क्या है, रिटार्डेशन। साइन देखो a अपोजिट में आ रहा है, एक्सेलरेशन इधर होता तो रिटार्डेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस लगाया। बच्चा ये इक्वेशन ऑफ मोशन सही लगा के भी ये क्वेश्चन गलत कर रहा है, क्यों, क्योंकि वो a का यहाँ पर ध्यान नहीं रख रहा कि a क्या है, एक्सेलरेशन है या फिर रिटार्डेशन है। तो पहले क्वेश्चन को बच्चों आप ठीक से पढ़ लें। ठीक है, चलो अब अप्रोचेबिलिटी की बात करते हैं, कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करूं मैं। देखो
u है आपके पास 4/5 u है और v इक्वल्स टू 0 भी है आपके पास। ठीक है, तो बच्चों अपन ऐसा करते हैं, यहाँ से दो जोन्स बनाते हैं। ठीक है, मैं नंबरिंग डालने जा रहा हूँ, आप नंबरिंग को ध्यान से देखिएगा। देखो नंबरिंग किस तरह से है, इस पे डाल देता हूँ 1 नंबर, यहाँ डाल देता हूँ मैं 2 नंबर और यहाँ डाल देता हूँ मैं 3 नंबर। ओके, तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करें, मैं 1 और 2 के भी बात करूंगा, फिर 2 और 3 की बात करूंगा। ठीक है, पहले किसकी बात कर रहा हूँ, 1 2 की, फिर किसके बात करूंगा, 2 3 की। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करने से क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो a की वैल्यू हमें कांस्टेंट दी हुई है, असल में उसकी वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फिर वो वैल्यू फाइंड आउट करके मैं 2 और 3 के लिए जो इक्वेशन बनाऊंगा उसमें रखूंगा। ठीक है, देखो इधर देखो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखो u इक्वल्स टू u है और v आपका 4/5u। 1 और 2 की मैं बात कर रहा हूँ, 1 और 2 के लिए देखो v 4/5u, तो यहाँ पर कितना लिख दूं मैं, 16/25 u स्क्वायर इक्वल्स टू इनिशियल स्पीड आपका u का u है माइनस 2a। देखो s कितना रखा है, डिस्टेंस आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया आपके पास, 16/25 u स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 6a। देखो ठीक है, अब यहां से मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, अब आपको पता है मैं a की वैल्यू फाइंड आउट करने वाला हूं। तो मैं a की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करता हूं, चलिए देखेंगे। 6a इक्वल्स टू, स्टेप बाय स्टेप में लिख रहा हूं ताकि बिल्कुल किसी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। देखो एलसीएम ले लीजिए आप, यहाँ पर कितना एलसीएम आएगा 25, तो आपके पास कितना बचेगा 25 u स्क्वायर माइनस 16 u स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 5 4 9, सो 9 u स्क्वायर बाय 25। ओके, 9 u स्क्वायर बाय 25। ठीक है, 6a की वैल्यू कितनी है आपके पास, 9 u स्क्वायर बाय 25। अब यहां से अगर केवल a की वैल्यू फाइंड आउट करूं मैं, तो a की वैल्यू क्या आने वाली है, 9 u स्क्वायर बाय 25 इंटू 6। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे हमें एक और इक्वेशन बनानी है, हो सकता है वहां पर ये कैंसिल आउट हो जाए। तो ये 1 और 2 के बीच में जब आपने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया तो आपके पास आ गई एक्सेलरेशन की वैल्यू, a की वैल्यू। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मेरे से पहले क्वेश्चन करने की कोशिश करो। अब आप सेकंड और थर्ड के लिए ये रिलेशन बनाओ, तो सेकंड और थर्ड के लिए रिलेशन बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, लिख देता हूं मैं ये 4 2 एंड 3। ठीक है, 4 2 एंड 3, फिर से v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2as। अब देखो बच्चों, अब यहां पर क्या होने वाला है v की वैल्यू क्या आने वाली है, देखो v इक्वल्स टू अब हो गया 0, फाइनल स्पीड आपकी हो गई 0 और इनिशियल हो गई 4/5u। इनिशियल कितनी हो गई 4/5u, तो यहाँ पर तो 0 लिख देता हूं, यहाँ पर 4/5u यानी कि 16u स्क्वायर बाय 25 माइनस 2a। अब देखो s की जगह मैं यहाँ पर x लिख रहा हूँ और यही तो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x की वैल्यू। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है, x से फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको ले लेता हूँ 2ax इक्वल्स टू 16u स्क्वायर बाय 25। ओके, देखो x की वैल्यू फाइंड आउट करना है मेरे को, सो 16u स्क्वायर 25 इंटू 2a, ऐसे लिख सकता हूं। कुछ नहीं किया, मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर अपॉन में 1/2a कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 16u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 इंटू 1/2 a की वैल्यू क्या थी बच्चों, 9u स्क्वायर अपॉन 25 इंटू 6। 9u स्क्वायर, देखो 9u स्क्वायर 25 इंटू 6, 25 इंटू 6, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल आउट कर दो, 25 से 25 यहाँ पर कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, 2 एडजस्ट 16 कर दो। ओके, देखो x की वैल्यू आपके पास क्या आने वाली है, यहाँ पर x इक्वल्स टू 48/9। ठीक है, 16/3, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 16/3 सेंटीमीटर, और यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है,
x इक्वल्स टू 16/3 सेंटीमीटर ही हमारा आंसर है। देख लीजिए क्वेश्चन। क्या करना था सबसे पहले हमें, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, ठीक है, लगाओ कि थोड़ा सा सोचो कि कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन फिट बैठ रहा है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो फिट बैठ रहा है वो आपने यहाँ पर लगा दिया, v बराबर u प्लस ए टी या s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप लगा नहीं सकते थे क्योंकि फिर आपके पास नंबर ऑफ अननोन्स बहुत सारे हो जाते हैं। t नहीं है, t का कोई लेना देना नहीं है, तो जब t का कोई लेना देना ही नहीं है तो आप बाकी दो इक्वेशंस क्यों लगाएंगे। तो आपके दिमाग में ये इक्वेशन आ जानी चाहिए, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, सेकंड अप्रोच क्या है? सेकंड अप्रोच ये है कि आपको ये पता होना चाहिए रिटार्डेशन। देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट रिटार्डेशन अगर होता है ना तो वहां पर आपका इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होता है बच्चों। ठीक है, देखो कांस्टेंट रिटार्डेशन यहाँ पर दे रखा है तो अब आपको पता है कि यहाँ पर डायरेक्शन उल्टी होने वाली है। एक्सेलरेशन अगर इधर जाता है तो रिटार्डेशन उसके अपोजिट होने वाला है, तो यहाँ पर आपको एक ही जगह माइनस से रखना होगा। ठीक है, वैसा ही हमने किया। फिर आपके पास जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, तो आप सबसे पहले क्या करो, उनके जोन्स डिसाइड करो। ठीक है, जोन्स डिसाइड करें हमने, तो ये 1 और 2, 2 और 3, इस तरह से आप जोन्स डिसाइड करें। ठीक है, आगे आपके पोल वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वहां पर भी पर्टिकुलर इंटरवल के लिए जो आपके क्वेश्चंस होंगे, इंटरवल के लिए जितने भी क्वेश्चंस होंगे, तो उनको आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको किसी अननोन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। उस अननोन को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास कम से कम 2 इक्वेशंस तो होनी चाहिए, जिससे कि एक इक्वेशन से हम किसी वैल्यू की फाइंड आउट करें और उसको दूसरी इक्वेशन में रखें। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बच्चों। तो यहाँ पर फर्स्ट और 2 के लिए जब हमने लगाया तो हमें a जो कि कांस्टेंट के तरह ट्रीट हो रहा था उसकी वैल्यू मिल गई u की टर्म्स में। तो बस हमने क्या किया, नेक्स्ट में फिर से सेम इक्वेशन लगाकर हमने x की वैल्यू जो अननोन थी हमारे पास उसको नोन कर लिया, उसको फाइंड आउट कर लिया। ठीक है बच्चों, देख लीजिए यही इसका आपका फाइनल आंसर आ गया। अप्रोचेबिलिटी आपको समझ आई यहाँ पर।